10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अर्जुन ने सुना कि जहां कहीं भी श्रेष्ठता, शक्ति, तेज या सौंदर्य है, वो सब भगवान का ही अंश है। परंतु अर्जुन के मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। वो इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में देखना चाहते हैं। यही जिज्ञासा अध्याय 11 का प्रारंभ बनती है। अर्जुन विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी महिमा और योग शक्ति का जो वर्णन किया है, वो सब सत्य है। मैं आपको परम ब्रह्मा, परम धाम और शाश्वत दिव्य पुरुष मानता हूं। अब यदि आप कृपा करें तो मुझे अपना वो विराट रूप दिखाएं, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि समस्त जगत वास्तव में आपके भीतर ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा वह विश्वरूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए वे अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। ईश्वर का विराट स्वरूप देखने के लिए केवल बाहरी आंखें पर्याप्त नहीं, आवश्यक है दिव्य दृष्टि, जो कृपा और साधना से प्राप्त होती है। तत्पश्चात संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपना अद्भुत, अनंत और दिव्य विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र, अद्भुत दृश्य और दिव्य आभूषण है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए। वो तेज, असहनीय और असीम था। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, दैत्य, समस्त लोक, सब उसी विराट रूप में स्थित है। उन्हें लगा मानो समय, आकाश और दिशाएं सब उसी में समाहित हो गई हों। भगवान का रूप सीमाओं से परे था। न आरंभ दिखाई देता था, न अंत, न मध्य। ये अनंतता का प्रत्यक्ष दर्शन था। उस विराट रूप में अर्जुन ने ब्रह्मा को कमलासन पर, शिव को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखा। समस्त देवता फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान की स्तुति कर रहे थे। कुछ भयभीत होकर शरण ले रहे थे। ये दृश्य केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि महाशक्ति का भी था। फिर अर्जुन ने देखा कि महाभारत के युद्ध में उपस्थित सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और कौरव सेना भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ उनके दांतों के बीच चूर्ण हो रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत भयानक था। अर्जुन ने देखा कि जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, वैसे ही सभी योद्धा उस अग्निमय मुख में समा रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में जलने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही वे सब उस कालरूप में प्रवेश कर रहे हैं। यहां भगवान का एक और आयाम प्रकट होता है। वे केवल सृष्टिकर्ता और पालक ही नहीं, संहारकर्ता भी है। अर्जुन भयभीत होकर पूछते हैं, हे देव, आप इस भयंकर रूप में कौन है? तब भगवान उत्तर देते हैं, मैं काल हूं, लोक संहारक। यहां उपस्थित योद्धाओं का नाश पहले ही निश्चित हो चुका है। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। ये उपदेश अत्यंत गहरा है। इसका अर्थ है कि सृष्टि का प्रवाह एक व्यापक दिव्य योजना के अनुसार चलता है। मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु वास्तव में वो ईश्वर की योजना का एक उपकरण है। अर्जुन को समझाया जाता है कि उनका युद्ध करना व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम है। अर्जुन का हृदय भय, विस्मय और भक्ति से भर जाता है। वे भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने आपको मित्र समझकर हे कृष्ण, हे सखा कहकर संबोधित किया, कभी मजाक में, कभी अनादर से। उस सब के लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं आपके अनंत और विराट स्वरूप को पहचान चुका हूं। वे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप ही वायु है, यम है, अग्नि है, चंद्रमा है, ब्रह्मा है और प्रपितामह। आप ही सबके पिता है। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं हो सकता। परंतु उस भयंकर विराट रूप को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे विनती करते हैं कि प्रभु, मैं आपके उस शांत, सौम्य और चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं, जिसे देखकर मेरा मन स्थिर हो सके।
भगवान कृपा करके अपना विराट रूप समेट लेते हैं और पुनः अपने मधुर 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं और फिर 2 भुजाओं वाले मानव रूप में। ये परिवर्तन अत्यंत अर्थपूर्ण है। विश्वरूप दिव्य सत्य का दर्शन है, अनंत, भव्य, परंतु भयावह भी। परंतु भक्त के लिए भगवान का स्नेहमय व्यक्तिगत रूप अधिक सुलभ और प्रिय है। यह दर्शाता है कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी, विराट भी है और सखा भी। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का विश्वरूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। ये कथन भक्ति के महत्व को सर्वोच्च स्थान देता है। ज्ञान और कर्म अपने स्थान पर हैं, परंतु परम अनुभव प्रेम और समर्पण से ही संभव है। अध्याय 11 का केंद्रीय संदेश है, ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और काल स्वरूप है। वो सृष्टि के प्रत्येक अंश में विद्यमान है और समय के प्रवाह को संचालित करता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अहंकार त्याग कर स्वयं को उस दिव्य योजना का एक साधन माने। विश्वरूप दर्शन केवल एक अलौकिक दृश्य नहीं, ये चेतना का विस्तार है। जब मनुष्य समझता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना में स्थित है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसका छोटा सा व्यक्तिगत दुख और सुख उस विराट परिप्रेक्ष्य में नगण्य प्रतीत होता है। भय समाप्त होता है, क्योंकि वो जान लेता है कि सब कुछ उसी परम सत्ता के अधीन है। अर्जुन का परिवर्तन इस अध्याय की आत्मा है। जो अर्जुन पहले मोह और शोक में डूबे थे, वे अब ईश्वर की विराटता देखकर स्थिर और दृढ़ हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का एक दिव्य कर्तव्य है। अंततः भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति और द्वेष से मुक्त है, वो मुझे प्राप्त होता है। यही विश्वरूप दर्शन योग का निष्कर्ष है। दिव्य अनुभव का अंतिम फल है समर्पण, निस्वार्थ कर्म और अनन्य भक्ति। इस प्रकार अध्याय 11 हमें सिखाता है कि ईश्वर सीमित रूपों से परे अनंत और विराट है। वो समय भी है, शक्ति भी, सृजन भी और सहार भी। परंतु वही परम सत्ता भक्त के लिए प्रेममय सखा भी बन जाती है। जब मनुष्य दिव्य दृष्टि से संसार को देखता है, तो उसे हर घटना में ईश्वर की लीला दिखाई देने लगती है। यही विश्वरूप दर्शन योग का गहन और अद्भुत संदेश है। संसार ईश्वर से अलग नहीं, वो स्वयं ईश्वर का ही विस्तार है।